नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग बात करेंगे यूपी आरओ एग्जाम के ऊपर। देखो, इस बात को समझना कि एग्जाम क्या इस साल फाइनल हो पाएगा या नहीं। तो लॉजिकली आपको समझा रहा हूं। कई सारे लोग का ये डाउट है कि यूपी आरओ पे फोकस करें या यूपी पीसीएस पे फोकस करें। क्या यूपी आरओ भी इस साल फाइनल हो पाएगा? देखो, हमको पता है यार कि यूपी आरओ के प्रीलिम्स का कोई डेट तो आया नहीं है। डेट ना ने, अच्छा, आरक्षित तो हर बार कभी भी एग्जाम अगर लगता है कि होना है और उसका डेट नहीं मिल पा रहा है तो हमेशा कैलेंडर में आरक्षित ही लिखाता है। ठीक है, उसके पीछे कोई रीजन हो। अब जैसे इस बार यूपी आरओ का क्या है, हमको पता है एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर क्या होगा कि सेंटर उपलब्ध कराए जाएंगे। सेंटर जब उपलब्ध हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। तो एक बात तो तय है कि एग्जाम आपका 27 अप्रैल के पहले तो नहीं होने वाला है। आपका कैलेंडर क्या कहता है कि किसी भी कीमत पे 2704 यानी लास्ट अप्रैल तक तो कोई आसार नहीं है, क्योंकि या तो डेट नहीं है और कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कैलेंडर क्या आपका भरा पड़ा है। यहां तक आपका पहला जो रिजर्व डेट आपको देखने को मिल रहा है जिसमें संभावना हो सकती है कि एग्जाम हो सके, वो है आपका 27 अप्रैल। आप समझो पहले कि प्री और मेंस की क्या क्या संभावना है। देखो, आयोग ने क्या किया है, 3 बंच में क्या किया ना कि अपने आरक्षित डेट रखा है। एक आप देखोगे तो लास्ट अप्रैल, ध्यान देना 27 अप्रैल जो अप्रैल का लास्ट संडे है, उसके बाद से आप देखोगे तो मिड जून तक ये जो आपका लगभग 6 संडे है, इस 6 संडे में केवल एक संडे ही परीक्षा है, वो है वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा। यानी यहां पे 5 संडे उसने रिजर्व रखा है। ठीक, 5 संडे रिजर्व रखा है। तो आयोग के द्वारा इस 27 अप्रैल के बाद आगामी 1.5 महीनों में 5 संडे को रिजर्व रखा गया है। और मुझे लगता है कि आयोग की मंशा यही है कि इसी 5 संडे में कहीं ना कहीं हमको यूपी आरओ का एग्जाम फिक्स करना होगा, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट कभी है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद से क्या है ना, सबसे बड़ा दिक्कत है इनके लिए कि लगभग 10 लाख प्लस के करीब में एनरोलमेंट है। उतने बच्चों की वन डे में व्यवस्था कर पाना, अगर कमेटी की रिपोर्ट वन डे के पक्ष में आती है। ठीक, तो समझो आयोग के लिए भी ये टफ डिसीजन है। और अब समझो एक तो यहाँ पे एक हम लोग कह सकते हैं ग्रुप है। अब कभी भी देखोगे, जैसे पिछली साल की अगर हम लोग आपको 2021 की बात बताएं तो 2021 का जो प्रारंभिक परीक्षा था वो आपका 5 दिसंबर 2021 डेट स्टार्ट था। और जो मुख्य परीक्षा हुआ है वो 24, 25 और 26 इन 3 डेट में 2022 में अप्रैल में हुआ है। इसके हिसाब से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बीच में जो इसके पहले का आरओ की परीक्षा थी उसमें 4 माह 20 दिन के समय थे। 4 माह 20 दिन के समय निर्धारित थे। अब समझो मेरी बात को, 4 माह 20 दिन के जब समय थे तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर उस हिसाब से आयोग थोड़ा सा लगे कि कैलेंडर को हमको क्या करना पड़ेगा, नजदीक लेके आना पड़ेगा, तो मिनिमम आपको 3 माह 20 दिन का समय तो देना चाहिए। 3 माह का तो समय देगी। तो अगर हम इस डेट में 3 ऐड करें तो 4 में, अगर देखो 27 अप्रैल भाई वो भी लास्ट का 5 ही मान के चलो, लास्ट अप्रैल है वो। ठीक, तो यानी क्या है 5, 3, 8 आपके जितने भी पेपर होने हैं मेंस की, तो फिर मेंस का संभावना आपका कब बनेगा? फिर मेंस का संभावना आपका बनेगा या तो जुलाई या तो अगस्त। ठीक, या तो जुलाई या तो अगस्त, बहुत लॉजिकली समझते चलना। तो यानी क्या है, अगर आपकी परीक्षा ऊपर की ब्रांच में हो जाती है, मतलब जो शुरू की 4-5 गैप्स हैं, आरक्षित डेट है, अगर उसमें यूपीपीएससी अपना पेपर करा लेती है आरओ का, तो मुख्य जो मेन प्रोबेबिलिटीज है कि आप अगस्त लास्ट जाते जाते या जुलाई लास्ट जाते अगस्त मिड जाते जाते आपका क्या होगा, मुख्य परीक्षा हो जाएगी। अब यहां तक क्या होगा, आप अगस्त तक अपने मुख्य परीक्षा के से एकदम उद्धार पा चुके होंगे। तो हम सबको यही मान के चलना होगा और मनाना होगा कि भाई पेपर आपका कब पड़े तो वो इसी डेट में पड़ जाए, या तो शुरुआत के मई में पड़ जाए या इस जो ऊपर के 3-4 डेट्स है। और आयोग मुझे लगता है कि इसी पे क्रम मतलब अपने आप को रखी भी है कि यार यही करा लेते हैं। खैर, जो भी कंडीशंस बने, सेकंड कंडीशन क्या बनेगा कि अगर ऊपर एग्जाम नहीं करा पाती है तो जहां पे हम लोग संभावनाएं मान रहे हैं कि 3-4 रिजर्व डेट उसके बाद से 3 महीने बाद मिलता है, जो कि जुलाई और अगस्त में मिलता है। तो एक संभावना है कि जुलाई और अगस्त अगर ऊपर नहीं करा पाई तो फिर बीच में करा पाना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर जून में कुछ पेपर्स स्टार्ट हो जा रहे हैं मिड जून के बाद से। मिड जून के बाद से फिर आयोग की कैलेंडर फ्री होती है लास्ट जुलाई में जाके। मिड जून से लास्ट जुलाई फिर आयोग का कैलेंडर भरा पड़ा है। फिर इसके बाद हम लोग कहेंगे अगर पीटी की संभावना यहां बनेगी तो फिर आयोग का क्या डिसीजन हो सकता है कि भाई हमको मेंस कराना पड़ेगा, तो मेंस के लिए इसके 3 महीने बाद फिर से 3-4 डेट को रिजर्व रखिए। जैसे आप देखोगे नवंबर माह में 3 डेट रिजर्व है, फिर ये क्या पड़ेगा, यहां पे आपका मेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो आपका
एग्जाम डेट पड़ा है वो अक्टूबर पड़ा है, 12 अक्टूबर पड़ा आपका एग्जाम डेट, क्या, यूपीपीएससी का एग्जाम। तो भाई उसमें 3.5-4 महीने का टाइम तो उनको प्रीलिम्स में और मेंस के बीच में देना पड़ेगा। तो वो मेंस तो जाहिर सी बात है इस साल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इस कैलेंडर में कहीं फिट बैठेगा प्रीलिम्स का एग्जाम ऊपर के 2 रिजर्व डेट में, तो आपका मुख्य परीक्षा इसी साल खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो यूट्यूब पे लोग आके बोल भी रहे ना कि प्रीलिम्स का डेट ऊपर के ब्रांच में पड़ सकता है, तो है, आयोग ने जितना रिजर्व डेट रखा है ना, तो उस हिसाब से लगता है कि आयोग की मंशा भी है कि ऊपर के जो ये 5 मेरे रिजर्व डेट है, यहीं कहीं हमको फिट बैठाना पड़ेगा आरओ का एग्जाम, और पूरी संभावना है कि सबसे ऊपर ही कहीं फिट बैठा है। ठीक, सबसे ऊपर ही फिट बैठा है। तो यहाँ पे हम लोग को भी ध्यान देना होगा कि क्यों ना हम लोग आरओ एआरओ को, जैसे देखो जिसका यूपीपीएससी भी टारगेट है और आरओ भी टारगेट है, वो अपनी आरओ एआरओ को टारगेट करते हुए अपनी प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करो या अपनी तैयारी स्टार्ट करो। इसका फायदा आपको बताता हूं भाई। एक तो तय है कि आपका एग्जाम अगर पहले ब्रांच में होगा तो मई लास्ट तक जाते जाते एग्जाम किसी कीमत पे हो जाएगा, ठीक है, या जून तक जाते जाते एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि मिड जून अंतिम रिजर्व डेट है पहले ब्रांच में। ठीक है, ध्यान देना, जो पहला गुच्छा है उस बंच में हम लोग देखेंगे तो केवल मिड मई तक आपका, सॉरी मिड जून तक आपका 5 संडे बचा हुआ है। तो हम ये कहेंगे ना कि आप क्या करो, इसी समय में आप प्रीलिम्स को टारगेट करो, और प्रीलिम्स का टारगेट डेट ये रखो, आपका प्रीलिम्स का टारगेट डेट क्या होना चाहिए, 27 अप्रैल। अब देखो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपका एग्जाम इस डेट पे होगा, आपका प्रीलिम्स का टारगेट डेट क्या होना चाहिए, 27 अप्रैल। आप मान के चलो कि आपकी परीक्षा 27 अप्रैल को हो जाएगी। इसलिए है क्या ना कि आप एक लक्ष्य निर्धारित करोगे जब, कि भाई हम कब तक को मान के चले कि हमारा पेपर हो जाएगा, और उस अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और अपना काम स्टार्ट करें। तो आपको अपना टारगेट डेट डिसाइड करना होगा, वो है 27 अप्रैल का डेट। अब जब आप 27 अप्रैल का डेट डिसाइड करोगे तो जाहिर सी बात है अब आपके अंदर वो ऊर्जा आएगी, क्योंकि भाई अब देखो, अब आपके पास फरवरी बचा, मार्च बचा, अप्रैल बचा, 3 महीने के टाइम आज से आपके बचे हैं। ठीक है, उसमें 1-2 दिन कम हो गया, और फरवरी छोटी अपने आप में होती है, ठीक, तो खत्म ही हो गई बवाल अब। तो कहने का मतलब क्या ना, आप मान लो आपके पास लगभग 3 महीने का टाइम बचे, और 3 मंथ अगर मान लो कि एग्जाम डेट आपका फॉर एग्जाम्पल 27 अप्रैल आ जाए, और आपसे आप अगर अपने अंदर जुनून नहीं पैदा करोगे, अपनी तैयारी को बूस्ट नहीं करोगे, आप, क्योंकि देखो यूपीपीएससी का जो अभी प्री का पेपर हुआ है, हम सबको पता है पेपर का औकात क्या था। तो भाई वो ये है कि जो अपना समय नहीं खपाएगा, देखो स्मार्ट वर्क के साथ आपको हार्ड वर्क लेके आना पड़ेगा, केवल स्मार्ट वर्क पे काम नहीं चलेगा। हम सब भाई क्या करेंगे, भाई हमारा का एज अ टीचर हमारा काम क्या है कि हम जो हमारे में कमियां हम उन पे काम करें, हम करेंट अफेयर को और अच्छा कराएं, हम अपने नोट्स को और बेटर कराएं, एमसीक्यूज को और बेटर कराएं। लेकिन कभी भी मेरे भाई, मैं कितना भी बेटर कराऊंगा, मैं कितनी भी अच्छी चीज़ों को आपको पास पहुंचाऊंगा, आप अगर हार्डवर्क नहीं करोगे, आप अपने पास से कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करोगे, तो जाहिर सी बात है कि आप उस एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाओगे। लेकिन हमारे साथ आप अगर अपनी क्षमता दर्शा दिए, अपनी जो समझ है उसको लगाए, हार्डवर्क किए, तो जाहिर सी बात है आप उस एवरेज से ऊपर उठोगे। और कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ भाई सिंपल बात है, जितना सेट उसका 15 गुना, तो कट ऑफ तो उस हिसाब से डिसाइड होगा ना। इतने टफ पेपर में भी अच्छे खासे बच्चों का 80+ है, मतलब कट ऑफ की क्या संभावनाएं बन रही है कि कुछ भी हो 75 के अराउंड। तो सोचिए इतने टफ पेपर में अराउंड 15,000 बच्चे, 14,000 बच्चे ऐसे हैं जो 15 मतलब 75+ लेके आ रहे हैं। तो वीरों की कमी नहीं है इस फील्ड में, है क्या, हम वीर हैं कि नहीं, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं कि नहीं। जब आप इस चीज को डिसाइड कर जाओगे तब आपके लिए परीक्षा बड़ा आसान बन जाएगी, क्योंकि फिर मन करेगा, लड़ने का मन करेगा। ठीक है, तो टारगेट डेट मेरे भाई ये रखो, ध्यान देना। अगर आप इस समय क्या करो, एक टेस्ट आप जरूर दो। देखो ये टेस्ट ओपन टेस्ट है, फ्री टेस्ट है, मेरा ये रहेगा आप सब एक टेस्ट दो। ये टेस्ट खैर यूपीपीसीएस का ओपन टेस्ट है, ठीक है, यूपीपीसीएस का, लेकिन जीएस के तो 150 क्वेश्चन होंगे ना। आप ये टेस्ट दो और कोशिश करो, ऑनलाइन भी है टेस्ट, ऑफलाइन में केवल जीकेपी गोरखपुर में है। ठीक है, तो गोरखपुर में जो होगा वो रफ़ी अहमद किदवई स्कूल पे इसका सेंटर पड़ता है। हालांकि आने के पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन कर लेना रहेगा, मतलब जो स्क्रीन पे नंबर जा रहा है ना, उसमें फोन ऑन करके संपर्क कर लेना, ताकि एक अंदाजा रहे कि हमको पेपर कितना प्रिंट कराना, कहीं ऐसा ना हो कि संख्या बहुत ज्यादा जाए, पेपर ना हो पाए उस वक्त, ठीक है, प्रिंट ना हो पाए उतना, तो ये गलती ना हो जाए, आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो ओपन टेस्ट दो। अब मान लो मेरे ओपन टेस्ट कराने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप इस पेपर को देते हो और आप केवल नेट 70 मार्क्स बाद, नेट 70 क्वेश्चन आप जाता है। अब आपको पता है ना कि इस नेट 70 को मुझे क्या करना होगा, मुझे लेके जाना होगा अराउंड 100 के करीब में, 100 के करीब में। तो ये जो 30 आपको बढ़ाना है, ये आपके पास 3 महीने का टाइम है, यानी हर मंथ हमको +10 ऐड करना होगा। ठीक है, अभी आपको पता है आपने जितना करंट अफेयर बढ़ा उसका बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक, उसको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, 2 मैगजीन को फॉलो करना पड़ेगा। मैंने कुछ चीज़ों पे बात पहले भी की है, ठीक है, उन चीज़ों पे बाद में अभी भी कर रहा हूँ। आप मेरे भाई कभी भी चीज़ों को लास्ट पे मत डालो, किसी भी चीज़ को स्वीकार करने के पहले हमेशा सोचना है। ठीक, मैं
इसी के लिए कह रहा हूं, आप दो करेंट अफेयर देखो, आज से आप करोगे तो आप मंथली मैगजीन करते चलोगे, तो कुछ चीजों पे आप काम करो, जितना एक्स्ट्रा काम होगा उतनी अच्छी आपकी पकड़ बनेगी प्रीलिम्स, और उतना आसान रहेगा निकालना, क्योंकि ये परीक्षा जो आरओ की है इसका प्रीलिम्स और मेंस लगभग सेम है, ठीक है। और अगर 4 महीने का मेरे भाई टाइम मिलता है तो देखो मेंस का सिलेबस इसका यूपी पीसीएस का 1/4 सिलेबस है। यूपी पीसीएस और आरओ की अगर तुलना करोगे तो भाई 1/4 सिलेबस है। आप कहोगे कैसे सर, तो इसमें जीएस 1 से आपको और एफर्ट बहुत ज़्यादा करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, फिर आपको जनरल हिंदी करना है, फिर आपको एसए करना है, इतनी चीजें। और यूपीआरओ में क्या है, मेंस में केवल ये 2 चीजें ही कॉमन है, ये 2 चीजें क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये आपको 6 चीजों से मुक्ति मिल जाती है यूपीआरओ में, ये 6 चीजें आपको यहां पे नहीं करनी है, ठीक। तो 8 में से केवल 2 ही करना है ना, 8 में से केवल 2 ही करना है। इसी के लिए कह रहा हूं कि सिलेबस कितना है, ओनली 25% सिलेबस है मेंस का यूपी पीसीएस की तुलना, लेकिन पद 1/4 नहीं है, पद की औकात 1/4 नहीं है, ठीक है। इस चीज को समझो। तो मेरे कहने का मतलब यही है, जब आप अपने अंदर एक हिम्मत पालोगे, आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं प्रीलिम्स निकालने की तैयारी कर रहा हूं तो फिर बेकार है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे प्री का मेंस खत्म करना है, तो ये 25% ही तो मेंस एक्स्ट्रा है, केवल जनरल हिंदी, इसमें से केवल जनरल हिंदी प्री का मेंस खत्म कर लो, केवल जनरल हिंदी, ठीक है। इसमें भी 60 नंबर के सेम जनरल हिंदी मेंस में आता है, 180 नंबर का जो पेपर है प्रीलिम्स से कॉमन है, उसमें 60 नंबर तो जनरल हिंदी है। तो आपकी सोच ही डिसाइड करेगी। पहली बात तो आप एग्जाम अपने दिमाग में रखो, अगर आपको 27 अप्रैल को एग्जाम नहीं पड़ता है, इसमें कहीं जाता है, तो सोचो आपको एक्स्ट्रा टाइम ही तो मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम। हर किसी से आपके टारगेट पे अगर आपका काम पूरा हो गया तो हर किसी से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 40 दिन, जो भी हो, 1 महीना आपको एक्स्ट्रा, आप रिवीजन करोगे, आप वैल्यूडेशन करोगे, आप कमियों पे काम करोगे। और नहीं तो क्या होगा, देखो मान लो आज के 1.5 महीने बाद आयोग एक डेट डिसाइड करती है कि हम एग्जाम क्या करने वाले हैं, 11 मई को लेने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आज के 1.5 महीने बाद डिसाइड होता है। पहली बात, आज का 1.5 महीने का आपका टाइम खत्म हो गया, आज के 1.5 महीने बाद क्या आ जाएगा, पूरी जनवरी खत्म, पूरा मार्च, लगभग आधा मार्च आपका खत्म हो गया, ठीक है, आधा मार्च खत्म हो गया। तो यानी आपके पास मार्च में कितना दिन बचा, 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन मार्च में बचा आपका, ये फिर समझ गया ना। फिर आपके पास प्रीलिम्स पढ़ने के लिए कितना टाइम बचा है भाई, 15 दिन मार्च में, 30 दिन आपका बचा है अप्रैल में, और बचेगा कितना, 10 दिन मई में। इसमें भी सेंटर वेंटर पे भागना है तो इसमें 5 दिन मांगो। अब आप प्रीलिम्स कितने दिन पढ़ोगे, 30, 35, 45, 50 दिन। अब 50 दिन में प्री निकालना के अपने आप में टफ है, ठीक। लेकिन आज से अगर जोश बांधोगे तो सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। हर दिन आपको बताऊं, आप एक टाइम टेबल सेट करो, एक जैसे हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, वो कि भाई हमने एक चार्ट बनाते हैं, कि क्या चार्ट बनाते हैं भाई, यहाँ पे लिखते हैं कि मूवमेंट लिखते हैं, यहाँ पे एरिया लिखते हैं कहाँ पे हुआ, ठीक है, लीडर्स लिखते हैं, लीडर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ईयर लिखते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह के चार्ट बना ना कि भाई हमने डेली यहाँ पे डेट लिख लो, यहाँ पे आवर लिख लो भाई कि कितने घंटे पढ़ाई हुई, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लो भाई, जो भी 4-5 सब्जेक्ट है, यहाँ पे टिक मारते चलो, आज ये सब्जेक्ट देखा, ये नहीं देखा, ये देखा, ये नहीं देखा। एक आपके पास अपने स्टडी का चार्ट रहे, और चार्ट में ऐसे हमेशा ग्रोथ रहनी चाहिए, हमेशा ग्रोथ रहनी चाहिए। यहीं पे एक टेस्ट का कॉलम बना लो कि भाई टेस्ट का कॉलम है, आपका एक रिपोर्ट कार्ड आपके पास रहना चाहिए। हाँ, हर महीने आप देख पा रहे हो कि इस महीने मैंने इतनी टेस्ट दी, टेस्ट में मेरे ये इंप्रूवमेंट रहे, इन सब्जेक्ट में मैंने फोकस किया, ये सब्जेक्ट में मैंने फोकस नहीं कर पाया, मेरी जो टाइम है, मेरी पढ़ाई का टाइम है, वो ऐसे ग्रोथ कर रहा है। मैं बताऊं, अगर आपको लग रहा है कि मैं 5 घंटे 6 घंटे पढ़ के अपना प्री का मेंस का काम चला लूंगा और मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो थोड़ी सी भूल है मेरी भाई। मैं एक चीज बताऊं, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। आप अपनी पढ़ाई को 8 आवर प्लस रखो ही रखो, क्योंकि जो नए बच्चे आ रहे हैं मैदान में ना, वो जोशीले हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है, वो है हिम्मती, आपसे पहले उनका रिजल्ट हो जाएगा और वो निकल जाएंगे, क्योंकि वो 8 आवर प्लस दे लेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आपको 8 घंटे प्लस एवरेज यहां से एग्जाम तक पढ़ना होगा, ठीक है। आप ऐसा अपने पास कभी भी किसी टीचर से, आपको कोई किसी भी टीचर से रिव्यू लेना होगा, आप इस कैलेंडर चार्ट को अपने सेंड करो कि सर ये काम इस महीने किया हो। जो भी एक अच्छा टीचर होगा आपको बता देगा, हाँ भाई ये तेरी में कमी चली, ये पॉजिटिव। खुद सबसे बड़ी बात, आप खुद भी एनालिसिस कर लोगे, ओके। ये सब काम मेरे भाई करते चलना है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका एग्जाम ये पढ़ सकता हो। और अगर आपका यहाँ पे मेंस खत्म हो जाता है तो इस साल की लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। दिसंबर जाते जाते, दिसंबर लास्ट होते होते आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आप सोचो, और अच्छी बात क्या है, अगर यहाँ पे आपका प्रीलिम्स हो गया और यहाँ पे आपका मेंस हो गया,
तो भाई इसके 1-1.5 महीने बाद आपका क्या पड़ेगा, यूपीपीसीएस का प्री पड़ेगा। और सोचो अगर आपकी तैयारी है यूपीआर में सिलेक्शन लेने की, तो क्या यूपीपीसीएस का प्री नहीं निकलेगा भाई? उसी पैटर्न का एक परीक्षा प्रीलिम्स निकाल लो, सेम पैटर्न का एक परीक्षा मेंस निकाल लो, तो अगला तो जाएगा ना, अगला तो सीसेट भी आ जाएगा। इसमें सीसेट के भी सिलेबस मौजूद है भाई, सामान्य बुद्धिमत्ता वाला टॉपिक 15 क्वेश्चन का मौजूद है, ठीक है, हिंदी मौजूद है, तो सीसेट भी अच्छा होगा। तो यानी एक तो श्योर है कि आपका जो अक्टूबर वाला परीक्षा है 12 अक्टूबर का, वो सब मंगल होगा। और अगर सब ये पैटर्न एकदम सेट बैठता है, एकदम सही बैठता है, तो सोचो आपका क्या होगा, आप अक्टूबर में प्री दोगे, ठीक है, दिसंबर लास्ट में आपका आरओ का रिजल्ट आएगा, पारो बन जाओगे, एकदम कंफर्म है, फिर दिसंबर लास्ट तक पारो बन जाओगे, ठीक है। ये कैलेंडर अगर थोड़ा सा इधर उधर डगमगाएगा तो आप फरवरी मार्च तक आरओ बनोगे, ठीक है। फरवरी तो लास्ट तक जाते जाते क्या होगा, आपकी यूपीपीसीएस का मेंस होगा। ये कैलेंडर अगर फॉलो हो गया तो यूपीपीसीएस और यूपीआर देने वाले बच्चों के लिए तो मतलब चांदी का कैलेंडर है। फिर अगर यहां पे कहीं आरओ का एग्जाम फिट हो जाता है मेरे भाई, खुश रहो, क्योंकि आप यहां पे प्री दोगे, यहां पे मेंस दोगे, फिर इसके बाद से एक प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे यूपीपीसीएस का, ठीक है। फिर इसी बीच दिसंबर लास्ट तक आपकी आरओ का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप फरवरी मार्च तक जाके आपका यूपीपीसीएस का मेंस पड़ जाएगा, समझे ना। तो एकदम मतलब वो सुनहरा कैलेंडर, जो मेहनती बच्चे उनके लिए फिर सुनहरा कैलेंडर बन जाएगा। हाँ, अगर इसमें थोड़ा सा नहीं आएगा प्रीलिम्स का डेट, तो थोड़ा सा लोग पैनिक हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हीं को वही पैनिक होंगे जो इस टारगेट डेट को डिसाइड करके अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे। ये मेरी तरफ से सुझाव है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे मेरी बात जो मैं समझाना चाहता था आप लोग समझ गए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, करंट अफेयर दिसंबर की क्लास खत्म हो गई, हम लोग इसके बाद से नवंबर की क्लास स्टार्ट करेंगे। हर क्लास में मैंने बोला था हर महीने की 3 क्लास होगा, एक क्लास में बताता चला हूं लास्ट में रिवीजन कराने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्लास बनाएंगे नवंबर पे। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी एक क्लास बची है, कंप्लीट हो गई है। इसके बाद से हम लोग एंसेंट और मिडोल कंप्लीट करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे कोई एक सब्जेक्ट और उठाएंगे, वो है पॉलिटी या ज्योग्राफी में से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया, और बढ़िया समझाया कि नहीं समझाया, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।